नमस्कार। प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। अर्चना तिवारी, जिसकी तलाश 13 दिनों से पुलिस लगातार कर रही थी, उसे मंगलवार को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला है। अर्चना को लेकर पुलिस बुधवार को भोपाल पहुंची, जहां पर कई खुलासे हुए और वो बेहद चौंकाने वाले थे। अर्चना अपनी मर्जी से ट्रेन से उतरी थी। पुलिस का दावा है कि अर्चना ने प्लानिंग के साथ इस केस को मिसिंग वाला एंगल दिया। पुलिस ने दावा किया है कि अर्चना पर घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे और इसीलिए उसने ये प्लानिंग की है, जबकि परिवार ने पुलिस पर इस दावे को गलत बताया है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। भोपाल में पुलिस ने अर्चना को परिवार को सौंपा है। पूछताछ के बाद से परिजनों को सौंपा है। 11 मील तक अर्चना को परिजनों को सौंपा है। अपने परिजनों के साथ रवाना हुई है अर्चना। 13 दिनों से लापता थी अर्चना तिवारी और नेपाल बॉर्डर से मिली अर्चना तिवारी। देखिए, कई दावे यहाँ पे पुलिस के द्वारा किए गए हैं कि अर्चना के ऊपर शादी का दबाव था, इसीलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर भागने की प्लानिंग खुद रची थी और उसने मिसिंग वाला एंगल भी खुद ही दिया था। लेकिन इन तमाम दावों को परिजनों ने खारिज कर दिया है। फिलहाल वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अर्चना को पुलिस ने सकुशल बरामद किया नेपाल बॉर्डर से और उसके बाद से परिजनों को सौंपा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हालांकि अब अर्चना को सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया है। ये वही अर्चना है जो सिविल जज की तैयारी सात अगस्त की शाम कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। अगले दिन सुबह ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना नहीं उतरी। खोजबीन शुरू हुई तो अर्चना का बैग ट्रेन से और मोबाइल मिडघाट के जंगलों से बरामद हुआ। अर्चना का कोई सुराग नहीं था। परिवार परेशान था। जीआरपी ने पहले हादसे के एंगल से जांच शुरू की। अर्चना तिवारी जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन से 7-8 तारीख के दरमियानी रात्रि गुमशुदा हुई है, तो जब हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, सामान उसका पूरा ट्रेन में ही था, तो पहले प्राइमा फेसी लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट हो गया होगा, गिर गई होगी। उसको लेकर हम लोगों ने पूरे टीसी अटेंडर और साथ में जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे उनसे पूछताछ भी करी और तब ये जानकारी में आया कि काफ़ी वहाँ पर भीड़ थी, अगर कोई गिरता तो पता चल जाता। उसके बावजूद हम लोगों ने मिडघाट सेक्शन, जो पूरा जंगल का एरिया है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, उस एरिया को भी सर्च किया। नर्मदा नदी को भी NDRF के थ्रू सर्च करवाया, मगर वहाँ पर जब नहीं मिली और हमने जाँच का दायरा बढ़ाया। पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस सारांश और तेजिंदर तक पहुंची और इन्हीं की मदद से अर्चना तक पहुंची। तो जांच का दायरा बढ़ाने के बाद में फिर जब जानकारी आई कि एक ऐसा लड़का है जिसके साथ में इसकी लंबी बात हुई है जनवरी के महीने में, और साथ साथ में IPDR जो है, वो IPDR में भी जब वो IP निकल के आया और वो नंबर के साथ मैच खाया, तो उस टाइम पे हमारा शक गहराया उसके अंदर। और तेजिंदर सिंह नाम का जो लड़का है, जिसको हमने 2 या 3 दिन पहले ही ढूंढ लिया था कि उसकी जो है वो कनेक्टिविटी उसके साथ में आ रही है, क्योंकि वो उसका ड्राइवर है और वहाँ पर उससे लगातार बात हो रही थी। और जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन जो है वो वहाँ पर इटारसी स्टेशन तक भी आया हुआ है और उसके बाद दिल्ली चला गया है। मगर जब हमें पता चला कि उसको दिल्ली पुलिस लेके गई है, तो हमने उस क्लू को दरकिनार कर दिया था। पर जैसे ही सारांश को उठाया और सारांश ने तेजिंदर का नाम लिया, तो उसके बाद फिर पूरी क्लियर जो है वो पिक्चर होती चली गई और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े। रेल पुलिस की जांच में सामने आया कि अर्चना ने खुद के गुमशुदा होने की प्लानिंग रची थी और जैसे जैसे उसकी प्लानिंग फेल होती गई, वो बचने के लिए काठमांडू तक पहुंच गई। बिल्कुल, वो तो पहले से ही सोचा समझा था कि बैग जो है वो ट्रेन में ही छोड़ने जैसे कि वैसे, ताकि लगे कि वो जो है वो गिर पड़ गई है, भागी नहीं। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। और दूसरा ये कि CCTV फुटेजेस, मोबाइल के CDR वगैरह डॉच करते हुए ही वो निकली है वहाँ से। काठमांडू तक पहुँचने का बात यह है कि पहले उसको था कि मिसिंग पर्सन कायम होगी तो वही इंदौर के आसपास में कहीं रह लेगी, मगर जब वो मामला हाइप कर गया तो उसने वो मध्य प्रदेश छोड़ के कई दूसरे भाषा वाले प्रदेश में जाने का सोचा, तो वो हैदराबाद चली गई। हैदराबाद में जाने के बाद में जब थोड़ा और उछला मामला, तो उसने सोचा कि भाई इंडिया छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। तो सारांश का, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बेस था, ड्रोन वोन का वो काम करता है, तो उसके थ्रू जो है वो जोधपुर दिल्ली होते हुए काठमांडू चले गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अर्चना पर घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे। शादी से बचने के लिए उसने अपनी गुमशुदगी की ये प्लानिंग की। पहले भी कहा है कि उनका लगातार ये बात चल रही थी, शादी को लेकर बात चल रही थी, शादी उसको करनी नहीं थी। और साथ साथ में फिर वो जो सारांश से बात होती रही और उसके बाद में भी सारांश से और तेजिंदर सिंह से मिलकर उसने ये प्लान बनाया।
इधर अर्चना के परिवार के सदस्यों ने पुलिस की थ्योरी को गलत बताया है। अर्चना के चाचा का आरोप है कि पुलिस गलत जानकारी दे रही है। अर्चना पर परिवार की तरफ से शादी का कोई दबाव नहीं था। कि क्या अगर शादी का दबाव नहीं था तो अर्चना शादी के लिए तैयार थी क्या? कोई और अर्चना को गुमराह करने का प्रयास किया गया? नहीं, ये प्रेम ग्रंथ है। अगर प्रेम ग्रंथ है तो प्रेम ग्रंथ को सामने लाया जाए। ये कोई दबाव नहीं, प्रेम ग्रंथ है। प्रेम ग्रंथ है तो उसको सामने लाया जाए। क्या उसे गुमराह करने का प्रयास किया गया? ये जनता को भी गुमराह कर रही, पहले भी भाग के गुमराह करी थी, अभी भी गुमराह कर रही है। ये जनता को गुमराह कर रही। मैं भी जनता में आता हूँ, भले उसका चाचा हूँ। पुलिस जांच में सामने आया है कि अर्चना ने पुलिस को गुमराह करने की प्लानिंग की, जिसकी वजह से अर्चना तक पहुंचने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पढ़ी लिखी होने के बावजूद अर्चना को घर पर शादी से इनकार करने से बेहतर भाग जाना आसान लगा। आजकल पढ़े लिखे युवा क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं, जबकि इस तरह के पारिवारिक मामलों को घर पर बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। क्या जल्दी और परिवार की मर्जी से शादी करने का दबाव युवाओं की मानसिक स्थिति पर असर डाल रहा है? अर्चना तिवारी मिसिंग केस हो या राजा रघुवंशी हत्याकांड, ये तमाम सवाल बार बार उठ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा, आकाश द्विवेदी और संजय दुबे की रिपोर्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर शोभा शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट है साइकोलॉजी, यशोदा मेडिसिन इंदिरापुरम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और रघुवीर सिंह मीना रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और मीता वाधवा सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर हिमानी जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट के तौर पर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हिमानी, आपके पास सबसे पहले आते हुए, आखिर हो क्या गया है आजकल यूथ को, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती है? क्या ऐसा क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं इस केस में, तो जिस तरीके से अर्चना जो है वो पढ़ी लिखी थी, अपने कानून को, अधिकारों को जानती थी, एडल्ट थी, उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाने के लिए आगे भेज रहे थे, लेकिन वो ये बात खुलकर नहीं रख पा रही थी। पेरेंट्स और बच्चों का आजकल का रिलेशनशिप ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे जो है खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा पहलू जो है वो है एक इमोशनल सफोकेशन। जब एक लड़की जो इतना पढ़ी लिखी है, जो समझ सकती है, समझदार है, सही गलत के बीच में डिफरेंस भी बता सकती है, वो भी अगर इस हद तक एक्सट्रीम स्टेप ले लेती है तो सवाल उसकी समझ पर नहीं बल्कि उसके एनवायरनमेंट पर उठता है। इस मोमेंट में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो होता है वो बिल्कुल पीक पर होता है। उसे लगता है कि भाग जाना, डिसअपियर हो जाना ये एक इजी एस्केप है, क्योंकि घर वालों को सच बताना उसे ज़्यादा स्केरी लगता है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि भाग जाना वैसे एक्चुअल में ज़्यादा एक डरावनी चीज़ है, लेकिन फिर भी वो इमोशनल डिस्ट्रेस और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में होने की वजह से इस चीज़ को प्रेफरेंस देती है। ये एक्चुअली एक अवॉइडेंट कोपिंग मैकेनिज्म है उस इंसान का जो इमोशनली सफोकेटेड हो, जिसका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और डिस्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा पीक पर हो। ये केस हमें एक और चीज़ भी दिखाता है कि सोसाइटी का इमोशनल इलिटरेसी लेवल कितना ज़्यादा है। हम यूथ को एकेडमिक्स तो सिखा देते हैं, हम उन्हें सिखा रहे हैं कैसे परफॉर्म करना है एकेडमिकली, लेकिन इमोशनल डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन और असर्टिवनेस नहीं सिखाते। बिल्कुल, तो इसको, इस गैप को कैसे भरा जा सकता है, इस सवाल के साथ मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। मीता वाधवा, क्या सोशल प्रेशर या फिर सामाजिक मान्यता इतनी ज्यादा हावी हो जाती है शादी को लेकर कि बच्चे जो है, यूथ इस तरीके से कदम उठाने के लिए नहीं हिचकता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन दिखाया था उसमें उनके चाचा जी के आपने वर्डिंग सुने होंगे जी। मतलब अपने ही परिवार के लोग यदि उस बच्ची के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोला डॉक्टर हिमानी जी ने कि इतना ज्यादा फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर हो जाता है कि बच्चा डर के मारे अपनी बात को बता ही नहीं पाता है। अगर हिम्मत, आई एम श्योर उसने डेफिनेटली अर्चना ने अपने घर में बताया होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन उसको वहां से कोई सहायता नहीं मिली। उसको ये मिला कि तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, एक कंक्लूजन दे दिया गया, शादी करा दी जाएगी। तो अब ऐसे में क्या करे? हालांकि मैं नहीं बोल रही कि स्टेप उसका सही था, स्टेप बिल्कुल गलत था, क्योंकि जिस तरीके से हमने सिस्टम को चैलेंज किया, सब कुछ किया, सबको परेशान हुए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन
मुझे लगता है पेरेंटिंग इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स जब तक नहीं समझेंगे अपने बच्चों को, तो बच्चे चाहे वो सिचुएशन से भागे, मोबाइल में इंडल्ज हो, गलत लोगों के साथ एंगेज हो, ये एक पूरा का पूरा सोसाइटल जो चेंज है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम पेरेंटिंग से बहुत दूर चले गए हैं। हम सिर्फ मी टाइम और अपना पर्सनल स्पेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। बिल्कुल, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स की भी उनकी भी गलती है, और जिस तरीके से अपब्रिंगिंग होती है, हम सिर्फ जो है पढ़ाई पर ही फोकस रहते हैं, मॉरल वैल्यूज, और जिस तरीके से हमें डॉक्टर हिमानी ने कहा कि इमोशनल जो गैप है वो भी एक इस तरीके से इतना मजबूर करता है कि बच्चे ऐसे कदम उठाने को मजबूर होते हैं। रघुवीर सिंह मीना जी, ऐसे केसेस कितने चैलेंजेस भरे रहते हैं पुलिस के लिए? देखिए, ऐसे है, ये केस चैलेंजेस भरा है, ये बात अपनी जगह सही है, किंतु जिस तरह से माता पिता ने इनको पढ़ने भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है। हम मानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में आज क्या बहुत पहले से सभी अपनी मर्जी से शादी करते हैं, किंतु मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी मर्जी से शादी हो, कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाएं। गलत हाथों में पड़ने की भी बहुत संभावना रहती है, इसलिए माता पिता का स्वाभाविक चिंतित होना, बहुत स्वाभाविक है चिंतित होना। तो जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको संस्कार ऐसे देना चाहिए, भैया तुम शादी कहाँ करोगे, क्या करोगे, पहले से हमें बताते हैं। भागने की जरूरत नहीं थी, जिस तरह से पुलिस को गुमराह किया ये बहुत गलत है। और पुलिस को, समाज को, सबको जो इस बच्ची ने गुमराह किया, इतनी पढ़ी लिखी होने के लिए, जिस तरह से वो लॉ ग्रेजुएट है और सिविल जज के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, उसको ये शोभा नहीं देता है। इसको पूरा बताना चाहिए था अपने माता पिता को कि मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ और मैं कोई एक अच्छे परिवार में संबंध भी करना चाहती हूँ, ये उसको बताना चाहिए था भागने की बजाय। ये बहुत ही चैलेंजिंग था। अब इसमें पुलिस ने कितना, जो लोढ़ा साहब का, मैंने बार बार उनका इंटरव्यू देखा, राहुल लोढ़ा साहब का, वो कितना उन्होंने प्रयास किया, कितने संसाधन उनको जुटाने पड़े होंगे। इसमें खर्चा भी बहुत होता है, मानव संसाधन भी बहुत लगते हैं। इस तरह से ये बच्चों का ये तरीका है, ये गलत है। मानते हैं कि आप इंटरकास्ट मैरिज करिए, अपनी मर्जी से करिए, और पर माता पिता की भी सहमति लेना बहुत आवश्यक होता है। इस तरह भागना, इसका कोई वो नहीं है। तो ये बहुत ही पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, और मैं लोढ़ा साहब को बधाई दूंगा कि जिन्होंने इसको सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से सॉल्व कर लिया, और ये लड़की ने जो कृत्य किया है मेरी समझ से परे है ये। ठीक है डॉक्टर शोभा, अर्चना अडल्ट थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, इसके बावजूद जो कदम उठाया है, इस साइकोलॉजी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि पेरेंट्स जो है, बच्चे पेरेंट्स से बिल्कुल ना सेपरेट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उनकी जो बॉन्डिंग है, जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी कहीं ना कहीं मैच होती है। इसका एक कारण ये भी है कि जो जनरेशन गैप है, पेरेंट्स समझ नहीं पाते और बच्चे वो चीज सही दिशा में उनको बता नहीं पाते। यहाँ जो सवाल है वो ये है कि बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स को बताएंगे, उनका रिएक्शन क्या आएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर में बच्चों की बात नहीं सुनते हैं। कितने केसेस में ऐसा देखा जाता है कि लड़की सही भी होती है, ऐसा नहीं है, जिस लड़की के लिए वो पार्टनर के लिए बताती है, जैसे सोनम के भी केस में था, और भी बहुत सारे हैं केसेस ऐसे कि जहां पर वो बताते भी हैं कि हमें ये लड़का पसंद है और लड़का अच्छा होता है, फिर भी पेरेंट्स का ये होता है कि नहीं, हमारी मर्जी से करो, हम सही ढूंढेंगे, या सेम ही रिलीजन में करो, हमारे लिए उस रिलीजन के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, सोसाइटी क्या कहेगी। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के साथ ना खुलकर बात करें। घर का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा होना चाहिए, बच्चे कुछ भी करें ताकि अपने पेरेंट्स के साथ वो चीज शेयर कर सके। पेरेंट्स का उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और उनका भी पेरेंट्स पे ट्रस्ट होना चाहिए कि जो भी मेरे पेरेंट्स करेंगे वो शायद बेहतर करेंगे, जो वो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग मैच होना और जनरेशन गैप को छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। मैं मानती हूँ ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ये चीजें चेंज हो सकती हैं, पर धीरे धीरे ये ऐसा पेड़ है कि अगर आज लगाया जाए तो कुछ ना कुछ टाइम बाद ये चीजें इंप्रूव होंगी और चीजें कम होंगी, इस तरह की वारदात। ठीक है डॉक्टर हिमानी, आपने कहा था कि एक इमोशनल गैप रहता है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, इसी वजह से यूथ जो है ऐसा कदम उठा रहा है। इस गैप को कैसे फिलअप किया जा सकता है, कैसे एक ट्रस्ट और जो इमोशनल बॉन्ड बने पेरेंट्स और बच्चों के बीच, क्या आप राय देना चाहेंगी? सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल है। पहला स्टेप होता है पेरेंट्स का एक लिसनिंग मोड में आना। अगर वो बिना जज किए अपने बच्चे को सुन सकते हैं तो ये जो बैरियर है, ये जो गैप है, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा धीरे धीरे। कभी कभी बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि उसके इमोशंस को समझा जाए,
उसे गलत या जिद्दी कहने से पहले एक बार उसकी स्टोरी को पूरा सुना जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि उनका पेरेंट्स का लिसनिंग मोड में आना बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट बिल्ड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी, जबकि ये रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे इजीली ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। और ट्रस्ट तब आता है जब पेरेंट्स सिर्फ गाइडेंस दें और कंट्रोल छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि बच्चे को गलत रास्ते पे जाने में उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग दिखाए, उनको सही संस्कार दें, लेकिन एक कंट्रोलिंग पावर जो है उसे छोड़कर गाइडेंस को एक्सेप्ट करेंगे। जब वो कहते हैं मैं तेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हूं, कंट्रोलिंग नहीं, दैट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिल्डिंग अ ट्रस्ट बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट। सो ये दोनों चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रोबेबली सॉल्यूशन है ऐसी घटनाओं को कम करने का और शायद रोकने का भी। ठीक है। रघुवीर सिंह मीना जी, क्या अर्चना ने जो कदम उठाया था, 13 दिन जो है जिस तरीके से पुलिस के संसाधनों का भी दुरुपयोग किया गया है और जो कदम उठाया गया, क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? देखिए, अपराध की श्रेणी में यदि इसमें लाया जा सकता है कि इस तरह से गुमराह क्यों किया पुलिस को, लाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके ऊपर जो उनका तमाम खर्चा हुआ है होना चाहिए इसमें। अभी इसका प्रावधान है कि नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देख पाएंगी। गुमराह करने पे क्या प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें कोई इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है। तो किस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? तो मीना साहब से संपर्क हमारा टूट चुका है, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शोभा, आपने कहा कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच ट्रस्ट जो है आजकल वो नहीं बन पा रहा है, ऐसे में बच्चों को भी भरोसा नहीं हो पा रहा है और जो पेरेंट्स हैं वो भी कन्विंस नहीं कर पाते हैं। इस ट्रस्ट को बनाने के लिए आप क्या अहम राय देना चाहेंगी? जैसे डॉक्टर हिमानी ने भी 2 चीजें तो बता दी हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसके अलावा भी ये है कि बच्चों के साथ सबसे जरूरी है टाइम स्पेंड करना। ठीक है, विदाउट जजमेंट उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी बात सुनो। डेली 15 मिनट 20 मिनट जितना भी होता है डाइनिंग टेबल पे आप उनके साथ बात करें, जो भी दिन में हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वो बड़े होकर ये सब चीजें करेंगे। आप स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ एक ऐसी फ्रेंडशिप, एक ऐसी बॉन्डिंग बिल्ड करो कि बच्चे अगर कुछ भी बाहर करके आते हैं या किसी भी राह में ऐसा भटक रहे हैं, वो आपसे कम से कम आके एज ए फ्रेंड डिस्कस करें। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो या बहुत ही ज्यादा लीनियंट आप जो है बरतनी चाहिए। मेन है कि फर्मनेस रहे, उनको गाइडेंस हो, प्रॉपर प्यार से समझाया जाए। एडोलसेंस पीरियड भी से ही ये सब चीजें काफी हद तक स्टार्टिंग हो जाती है, वहां पर बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी समझाएं कि ऐसा आपके ही साथ नहीं है, एक उनको सोशल सपोर्ट दें। ये नहीं कि सोसाइटी में उसने तो ये किया है, उसने तो वो किया है। ये अननेसेसरी का जो प्रेशर और जो बर्डन है उसको बिना हटाए, फालतू के जो बाहर सोसाइटी के जो बैड, जो नेगेटिव जो एग्जाम्पल हैं, जो कि हमारे बच्चे की कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को लो कर सकते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल उनके सामने ना रखें। उनको विदाउट जजमेंट एज ए फ्रेंडशिप की तरह उनके साथ बात करें, केयर करें, सही मार्गदर्शन करें, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए हो। एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। जी ठीक है। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इस पूरे मामले में क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? कानूनी कार्रवाई का क्या प्रावधान है मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, पर इसमें होना चाहिए। जो इतना संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है, चूंकि ये आपका हमारा पैसा है, जो हम पुलिस को तनख्वाह देते हैं, एक दिन की सैलरी भी कोई मामूली बात नहीं। कोई एक आदमी तो इसे में इन्वेस्टिगेशन में लगा नहीं है, बहुत सारा पुलिस महकमा लगा हुआ है। कितने संसाधन खर्च हुए हैं, कितना धन खर्च हुआ है, ये सब इस तरह की हरकत करने वाले लोगों से कम ज्यादा नहीं तो वसूल तो होना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि इस मामले में पुलिस की जो कोशिश रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो अर्चना के परिजन है वो सीधा जो दावे पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं कि वो शादी के दबाव को लेकर परेशान थी, लेकिन उनके माता पिता जो इन तमाम दावों से खारिज कर रहे हैं, उनके परिजन भी। तो वैसे वो जो इसमें सारी घटनाक्रम आ रहा है वो शादी के दबाव में भगी, माता पिता मना कर रहे, वो एक अलग विषय है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ठीक है, ठीक है। मीता वाधवा,
एक तरफ ये परिवार देखिए अपनी बिटिया को सिविल जज की तैयारी के लिए भेज रहा है, अच्छा खासा पैसा अमाउंट जो है वो खर्च करवा रहा है, पूरी आज़ादी पढ़ाई के लिए दे रहा है, लेकिन क्या सामाजिक दबाव इतना ज़्यादा होता है कि उसी बच्ची को, जिसको जज बनाने का सपना खुद परिजन भी देख रहे हैं, तो उसी बच्ची को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है? कई बार ये होता है कि माता पिता चाहते हुए भी सामाजिक प्रेशर से बच्चे के डिसीजन को चेंज करते हैं। अभी भी हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं, हम लोग एक्चुअली एक कॉलोनी में एक परिवार की तरह हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे रिलेटिव्स हैं, सब लोगों को अथॉरिटी होती है कि वो घर के डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता चाहते हुए भी, देखिए उनके माता पिता ने उसको बाहर भेजा पढ़ने के लिए, तो आई एम श्योर उनकी सहमति होगी कि वो अपना करियर परस्यू करे, लेकिन उसी के चलते चाचा जी बोल रहे हैं कि भागी है तो कोई अफेयर होगा। तो जजमेंट मम्मी पापा के मुंह से मैंने अभी तक नहीं सुना, एक भी 10 दिन में एक बार भी ऐसा कुछ भी। लेकिन मैं जब सुन रही हूँ कि बाकी लोग जज कर रहे हैं और बाहर के लोग जज कर रहे हैं, स्पेशली जब एक लड़की घर से भागती है तो यही बोला जाता है कि पक्का इसका अफेयर होगा और इसमें तहकीकात होनी चाहिए, और लड़की गई है तो डेफिनेटली कोई लड़के का चक्कर होगा। लेकिन इस केस में मैं बोलूंगी कि हो सकता है पेरेंटिंग सही हो, लेकिन हो सकता है माता पिता दबाव में आ गए हो सोसाइटी के, और ये बहुत कॉमन सी चीज है, क्योंकि हमें ये लगता है कि बाहर क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। परिवार वाले बोल देते हैं आपने अपनी लड़की को बाहर भेज दी, हमारे तो पूरे खानदान में किसी ने पढ़ाई नहीं करी, तो आप उसको वापस बुलाइए, उसकी शादी कराइए। तो आई एम श्योर वो बहुत प्रेशर में रही होगी, और इतनी इंटेलिजेंट लड़की है कि उसने इतना फुल प्रूफ काम किया है। तो आई एम श्योर एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजन लेना पड़ता है, और लेना भी चाहिए। उससे क्या होता है कि जरूरी नहीं कि वो लड़के के चक्कर में ही भागी, वो पढ़ाई के लिए भागी, और वाकई वो बहुत अच्छा सिविल जज में पोजीशन लेकर आया और उसका करियर बहुत अच्छा हो जाए, और फिर उसकी आप अपने पसंद से शादी करा दीजिए। तो हमेशा गलत जजमेंट को अगर हम आगे रखेंगे तो सोसाइटी कभी नहीं बदलेगी। ठीक है डॉक्टर हिमानी, तो ऐसे में कैसे पेरेंट्स कन्विंस करें? जिस तरीके से अभी मीता जी ने कहा कि कभी कभी हमें आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन उस डिसीजन को पहले बच्चों को तो कन्विंस करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहा होता है, कभी कभी वो गलत लाइफ पार्टनर को भी चूज करता है, उस मामले में पेरेंट्स को भी रोकना होता है। लेकिन कन्विंस कैसे करे, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहता है पेरेंट्स के लिए। देखिए, मैं इस चीज को लेके ये मानती हूँ कि जो बैरियर है पहले तो वो ही खत्म होना चाहिए। बच्चे को भी पेरेंट्स की बात समझने की बहुत जरूरत है। पेरेंट्स हर जगह गलत नहीं हो सकते और ना ही बच्चा हर जगह गलत हो सकता है। तो वो जब तक बैरियर ब्रेक नहीं होगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, कॉन्वर्सेशन बिल्ड नहीं होगी, तब तक कुछ भी चीज आगे पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लेना चाहिए अपने बच्चे के मन में कि वो उसको गलत रास्ते पर, क्योंकि माँ बाप से बेहतर एक बच्चे के लिए कोई नहीं जानता है, कि इतना अच्छा वो ट्रस्ट बिल्ड कर ले, इतना अच्छा उनके बीच में रिलेशनशिप बॉन्ड जो भी है इतना अच्छा स्ट्रांग हो जाए कि वो अपने बच्चे को इजीली कन्विंस कर सके कि बच्चे ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हारे लिए गलत है। तो ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं। जब उस बच्चे को पता होगा कि हाँ उसके माँ बाप उसके लिए कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो ऑब्वियसली उनकी बात मानेगा, क्योंकि उसने वो चीज देखी है कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं, कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं गए हैं, कंट्रोलिंग नहीं है, और हमेशा उसके साथ चले हैं। कभी भी जिसे कहते हैं ना चाबुक की नोक पर काम नहीं करवाया है। सो जब तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, वो बैरियर खत्म नहीं होगा, तब तक कुछ भी आगे ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर रघुवीर जी, ये बताइए जरा, इस मामले में, इस केसेस में क्या पुलिस की मदद भी ली जा सकती है? अगर आप जा रहे हो, अपनी प्लानिंग कर रहे हो, वो अलग है, इसके अलावा क्या सीधा आप पुलिस से मदद ले सकते हैं? किस संदर्भ में? इस संदर्भ में अगर अर्चना चाहे तो भागने की बजाय क्या वो पहले ही पुलिस से मदद ले सकती थी? ऐसा कुछ प्रावधान भी हो सकता है? क्यों नहीं ले सकती थी? पर मेरा कहना यह है मैडम कि जैसे कोई भी बच्चे को पढ़ने भेजता है तो केवल वो अपने करियर बनाने के लिए भेजता है। कोई भी माता पिता, मेरे को नहीं मालूम कि कोई भी बताता है कि तुम शादी करने जाओ
ये तो नहीं होता है। लोग पहले तो पढ़ने पे ही के लिए भेजते हैं, तो पहले माता पिता को ऐसा संस्कार देके भेजना चाहिए। इसमें पुलिस की सहमति और सहमति मदद की कोई जरूरत नहीं। पुलिस क्यों मदद करेगी ऐसे काम में? बिल्कुल नहीं करेगी। वो तो साफ ऊंचे हाथ कर देगी कि आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, कहाँ शादी करना है, आपको कहाँ करना है। कोई शादी में कोई रोक तो है नहीं, आप किसी भी समाज में किसी भी उसमें कर सकते हैं। उच्च वर्ग में ये बहुत कुछ होता है। अब जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, इस परिवेश में यदि बिना जाने माँ बाप को बिना सहमति में लिए, समाज को सहमति में लिए यदि कोई इस तरह का कर लेता है तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता है। आप देखते हैं खाप पंचायत शुरू हो जाती है, तो बहुत ही बड़ी दिक्कतें होती है। इसको करने के लिए पहले बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे। अभी उस लायक हमारा समाज ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये शहरी क्षेत्र का मामला है। दोनों क्या है कि दोनों उच्च वर्ग से संबंधित है, जो अपर कास्ट से संबंधित है। बाकी जिस परिवेश के हम लोग उसमें होता है तो इसका तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होता है। अभी धीरे धीरे इसमें बहुत समय लगेगा, और कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि हमारे बच्चा वहां शादी करने जाए। वो पढ़ने के लिए, अपने करियर बनाने के भेजते हैं। मेरे भी 2 बेटे जेएनयू में पढ़ते हैं। मैंने भी यही सोच कर भेजा उनको वहां कि वो अपना करियर बना के आएंगे, तो ना कि शादी करने के लिए नहीं भेजा कि बेटे तुम कहीं अपने लेके आ जाना वहां से दुल्हन। तो इस तरह के सभी माता पिता का होता है ये। और पुलिस तो इसमें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मदद नहीं करेगी किसी की शादी में। जिसको जहां करना वो कर लीजिए। शादी करना स्वतंत्र है, किसी भी धर्म में, किसी भी वर्ग में, किसी भी उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शोभा, जिस तरीके से डॉक्टर हिमानी ने कहा कि इस बैरियर को तोड़ना बेहद जरूरी है। हम बातें तो करते हैं, आप लोग महत्वपूर्ण टिप्स भी देते हैं, लेकिन ये बैरियर टूटेगा कैसे? सबसे पहले वही चीज है जो हिमानी ने भी बोला, बहुत अच्छे से बोला, और जो मैम ने भी बोला, मीता मैम ने, कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी एक प्रेशर होता है। पेरेंट्स हमेशा गलत नहीं होते। वो पता है उन्हें कि बच्चा सही रास्ते पे है, बच्चा हमारा सही है, बच्चे ने सिर्फ एक चॉइस ली है, बच्चे ने हमसे डिस्कस भी किया, उसके बाद भी कई बार प्रेशर में होता है। तो मैं एक चीज बोलूंगी, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, हमारा बच्चा कोई प्रॉब्लम में होता है, कितनी बार डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, क्या सोसाइटी आती है कि फैमिली में कोई साथ देता है? तो सबसे पहले जरूरी है कि ये देखो कि अगर वो पर्सन सही है तो सोसाइटी बाद में है। उस प्रेशर को कभी वो सामने नहीं आएंगे, ना वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। बच्चे को, भगवान ना करे, वो बच्चे ने बात मान ली, दूसरी जगह शादी हुई और वहां कुछ हो जाता है, क्या वो सोसाइटी आगे बढ़ के सपोर्ट करेगी? तो पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें अपने बच्चे का साथ देना है, कि वो हमारा पार्ट है। अगर वो सही है तो उसका हमेशा साथ दें। ऑब्वियसली बैरियर को तोड़े। जनरेशन गैप हमेशा होंगे। अगर चाचा ताऊ में वो लड़कियों ने नहीं किया है, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा सेम हो। 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती हैं। हर बच्चा डिफरेंट है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई बच्चा इस लाइन में होता है, कोई बच्चा किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहता है, कभी कोई बच्चा चॉइस कर रहा है। तो उसको सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है। और सोसाइटी तो हमेशा ऐसी रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, बट सोसाइटी बुरा वक्त होने पर कभी नहीं आती है। हमेशा बोल देती है लड़की की ही गलती होगी, ऐसा ही रहा होगा। तो हमेशा बच्चे का साथ दें। ऑब्वियसली बैरियर को तोड़े, रिलेशनशिप बनाए, बॉन्डिंग उनके साथ रखें, ट्रस्ट बिल्ड करें, तो बच्चों को भी जो है खुलकर अपनी बात पेरेंट्स के सामने रखनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए और महत्वपूर्ण सुझाव के लिए। तो इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।